कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान पंकज कुमार, श्रीमती मिनीता जी, श्रेयांश, श्रेया एवं समस्त सीटी परिवार, तनसुकिया, असम। दूध पिया महेंद्र जी? दूध पीते हो क्या? नहीं पीते? चाय पीते? कभी दूध पिया? पिया ना दूध? कैसा पिया? पानी मिला या दूध मिला? पानी मिला, दूध पिया? तो दूध पिया कि पानी पिया? पानी है। एक बार क्या हुआ, महेंद्र जी के यहाँ पे एक ग्वाला आता, रोज दूध देता, और इनकी देवी अब वैसे वो पानी मिला के लेके आता, और मन तो मानते नहीं है तो और पानी डाल देती। सो पहले से पानी सा पतला, और पानी एक गिलास पानी और डाल दिया, और पतला, उसमें बड़ी चीनी मीनी मिलाकर, शक्कर मिलाकर वो महेंद्र जी को पकड़ाते। रोज दूध पीते, मस्त अच्छा लगता और स्वस्थ रहते। एक दिन क्या हुआ, त्योहार का समय था, तो जो ग्वाला था वो सोचता है कि ये 20 साल से दूध ले रहे हैं हमसे, क्यों ना इस बार त्योहार पे बिना पानी मिला दूध देना चाहिए। सो ग्वाले ने बिल्कुल ही पानी मिला, बिल्कुल निपनिया, एक बूंदी पानी डाला और दूध लेकर आ गया, दूध दिया। अब आपकी देवी तो जैसे रोज मिलाती तो उसने मिला दिया 1 गिलास, लेकिन गाढ़े दूध में 1 गिलास पानी पता ही क्या चलता है। और जैसे ही आपने पिया, पेट दर्द करने लगा। अब आपको आ रहा गुस्सा, त्योहार का समय और कितना खराब दूध लेके आया, पेट दर्द करने लगा। कल आने दो, अब देखता हूं। कल जब ग्वाला आया तो आप उस पर गुस्सा हुए, तुमको समझ नहीं आता, त्योहार के दिन सब अच्छा दूध देते हैं, तुमने त्योहार के दिन खराब दूध दिया। रोज अच्छा दे देते लेकिन त्योहार के दिन ही खराब दिया। तो ग्वाला अपना सिर पटकता है, भैया एक तो शुद्ध दूध दिया, ऊपर से खराब हो गया, अब इस व्यक्ति की शक्ति नहीं है शुद्ध दूध पचाने की। पानी मिला दूध पीते पीते शरीर की ऐसी स्थिति बन गई है, यदि अब कोई शुद्ध दूध तुमको दे दे तो पेट में दर्द प्रारंभ हो जाता है। वही स्थिति ऐसी हो गई है कि हम शुद्ध जिनवाणी अब ग्रहण नहीं कर पाते, इसलिए पानी मिला मिला के पिलाना पड़ता है। सीधा दे दें, सीधा बता दें तो दिमाग से चढ़े ही नहीं, इसलिए आचार्य भगवान उदाहरण का पानी मिलाते रहते हैं बार बार। ऐसे नहीं तो ऐसे समझो, ऐसे नहीं तो ऐसे समझो। एक बहुत अच्छा आचार्य भगवान उदाहरण इसमें दे रहे हैं कि व्यक्ति से पूछ तो क्या कर रहे हैं, समय काट रहा हूं। क्या कर रहे हो? समय निकाल रहा हूं, समय काट रहा हूं, समय काट रहा हूं, समय काट रहा हूं, ना टाइम पास कर रहा हूं, कुछ काम करने नहीं, समय काट रहा हूं। तो आचार्य कह रहे हैं, अहो धिक्कार है, तुझे समय काटना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि मनुष्य आयु तुझे भारभूत दिखाई दे रही। समय काट रहा हूं, इतनी बहुमूल बेशकीमती पर्याय आपको प्राप्त हुई है, उस पर्याय को भी आप कैसे बोल रहे, समय काट रहा हूं। अरे समय है ही कहां, इतना काम है तुम्हारे पास। तुम चाहो अपनी आत्मा के लिए, इतना काम है तुम्हारे पास, समय है ही नहीं, कम पड़ेगा। और आप कह रहे हम समय काट रहे हैं, व्यर्थ में समय व्यर्थ कर रहे हैं। चलती ट्रेन में व्यक्ति बैठा है, मूंगफली चबा रहा है, क्यों? टाइम पास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टाइम पास, टाइम पास। समझ रहे हो ना? हे अभागे, ट्रेन पटरी से उतर गई तो दुर्घटना घट गई, तो कम से कम उस वाहन में तो मौन पूर्वक मंत्र आराधना करता, सल्लेख ना लेकर बैठता, और तू टाइम पास के लिए मूंगफली चबा रहा था। मूंगफली चबाते चबाते चला गया तो पता नहीं कौन सी दुर्गति में जाएगा। जब हम ट्रेनों में बैठते हैं, वाहनों में बैठते हैं, उस समय नियम ले लेना चाहिए। जब तक मैं वाहन में सफर कर रहा हूं तब तक 4 प्रकार के आहार का त्याग, भोजन पानी का त्याग, लेकिन आदमी वहां भी भोजन पानी ही ढूंढता है। श्रेष्ठ पुरुष भी होते हैं जो पैदल विहार करते हैं, लेकिन तुम नहीं कर पा रहे तो कम से इतना करना,
जैसे ही विमान वाहन में कदम रखो तो चारों प्रकार के आहार जल का त्याग कर दो। जब तक यात्रा चलेगी तब तक मेरा समाधि वर्ण है। धन्य वीतरागी श्रवण, जो श्रावक के घर जाते हैं तब भी समाधि लेकर जाते हैं। कहीं रास्ते में आयु क्षीण हो गई तो कम से कम चारों प्रकार का आहार का त्याग के साथ मरण हो। हार की गवेषणा के लिए निकल रहे हैं, हार की गवेषणा के लिए जा रहे हैं, तब भी चारों प्रकार का आहार का त्याग कर रहे हैं। गुरु के पास से आहार प्रत्याख्यान निष्ठापन कर कर जाते हैं कि हम चारों प्रकार का आहार त्याग का जो प्रतिष्ठापन किया था, प्रतिज्ञा ली थी, उसका मैं विसर्जन करके मैं आहार के लिए निकलता हूं, लेकिन फिर भी चारों प्रकार का आहार त्याग करके गवेषणा के लिए जा रहे हैं। रास्ते ने कोई गाय ने सींग मार दिया, किसी वाहन ने चोट दे दी, तो कम से कम जब मरण हो तो चारों प्रकार के आहार का त्याग पूर्वक मरण हो। श्रावक के यहाँ पहुंचकर फिर से भक्ति कर से फिर से त्याग को खोलते हैं। वे अंजलि खोलते हैं तभी त्याग नहीं होता। जैसे ही आहार समाप्त हुआ पुनः त्याग कर देते हैं, और जैसे ही आहार समाप्त होता है फिर पुनः त्याग कर देते हैं। वही भक्ति करके प्रत्याख्यान कर देते हैं। क्या मालूम रास्ते में आने जाने कोई दुर्घटना हो जाए तो। मेरा संलेखना वर्ण हर समय चल रहा है। हर समय निर्गंत योगी संधारा लेते हैं, हर समय निर्गंत योगी संलेखना में लीन रहते हैं। साधु जीवन यानी जागृत जीवन। आप लोग पूछते हैं कैसे जीवन जिए, कैसे जीवन जिए? जागृत होकर जीवन जियो। मरते मरते मत जियो, जीते जीते जियो। अनुभव करते करते जियो। अपने एक एक श्वास की रक्षा करते हुए जियो। हर पैसे पैसे का हिसाब रखते हो, एक एक पैसे का हिसाब रखते हो, एक पैसा कम ना हो जाए। जैसे अपने पैसे के हिसाब रखते हो वैसे अपनी एक एक सांस का हिसाब रखो। मैं अपनी सांस कहां पर, अपनी श्वासें आयु के निषेक कहां पर बर्बाद कर रहा हूं। पन्नालाल जी सब्जी मंडी गए क्या? सब्जी खरीदी, मोल भाव करते हो नहीं करते? कैसे उठा लाते हो? करते हो ना। एक बार विजय गया। विजय जानते कौन है? तुम्हारा बेटा ही है। सब्जी मंडी गया और जल्दी से गया और 100 रुपए के 1 केजी एप्पल ले आया। लाया, आपने पूछा ले आए कि हाँ ले आया। कितने के? 100 रुपए के। कम नहीं करवाया? अरे क्या पिताजी कम करवाता, वो तो उसने बोला मैं दे दिया। अरे पागल, तू ऐसे ऐसे बर्बाद कर देगा तू तो। देख मैं जाऊंगा अब कल आप गए सब्जी मंडी और 10 तो आपने दुकान ढूंढी, पहले सब जगह रेट पूछी, तब जाकर तुम्हें 99 रुपए किलो एक जगह बताएगा। अब तुम वहां पर गिचड़ कर रहे हो, नहीं 95 में दे, वो कह रहे नहीं 96 में दूंगा, तुम कह रहे नहीं 98 में दूंगा, तुम कह रहे 97। ऐसे गिचड़ करके तुमने 50 पैसा कम करवा लिए। आधा घंटा पौन घंटा गिचड़ चली, तब जाके 50 पैसे कम हुए और आप 98.5 रुपए किलो लेके आ गए। वो घर आकर कहते हो देख ऐसे लाई जाती सब्जी, 1.5 रुपए बचा लिया मैंने। ऐसे लाई जाती सब्जी 1.5 रुपए बचा लिया। वो कह रहा था पिताजी तुम 1.5 रुपए के चक्कर में अपनी आयु के आधा घंटा के निशेष खूंजे की दुकान पे देखे आ गए। 1.5 रुपए कीमती था या जो आधा घंटे तुम्हारे आयु के निषेक वहां पर खिरे वो कीमती थे। उस 30 मिनट में आप चाहते तो भगवान की उत्कृष्ट भक्ति कर सकते थे। उस 30 मिनट में चाहते तो आप जाप कर सकते थे। उस 30 मिनट में चाहते आप ध्यान कर सकते थे। ये 30 मिनट आयु निषेक आपने 1.5 रुपए कम करने में, कुंजड़े से बहस करने में निकाल दी। हमें पता ही नहीं है, हिसाब ही नहीं है। हम सोच रहे हैं हम प्रॉफिट में हो गए, हमने 1.5 रुपए बचा लिया, हमने 1.5 रुपए बचा लिया।
आधा घंटे आयु के निषेक आपने व्यय कर दिए। उस आधा घंटे के समय में यदि आयु के निषेक खिर जाते, अंतिम समय निकल जाता, उसी कूंजरे की दुकान में फलों में कीड़े बनते हैं। बोध ही नहीं है जीव को। सोच रहा है मैं वहां पर बहस कर रहा हूं, मैं पैसा बचा रहा हूं। तुम पैसा बचा रहे हो कि अपने आयु के निषेकों को व्यय कर रहे हो। कितने बचा लोगे, कितने बचा लोगे? 1 रुपए के पीछे आदमी 1 रुपए कम कराने के पीछे आधा घंटा गिचड़ गिचड़ कर लेता हूं। नहीं होता क्या ऐसा? वो पदम जी, ऐसा नहीं होता क्या? आपको 1 रुपया दिखाई दे रहा है, जो 20 मिनट 25 मिनट तुम्हारे आयु के निषेक खिल गए, वे आपको दिखाई नहीं दिए। अच्छे के जैसे भारत सरकार पानी की बूंद बूंद की रक्षा की बात कर रही है, ऐसी जिन शासन एक एक पल पल के परिणामों की रक्षा की बात कर रहा है। बाहर की रक्षा कोई भी कर सकता है, बाहर की रक्षा के अनेक साधन हैं, लेकिन अंदर की रक्षा कोई और कर ही नहीं पाएगा। हमें अंदर की रक्षा का बोध ही नहीं है। पर की रक्षा में, स्वयं की शरीर की रक्षा में, परिणामों की रक्षा का ध्यान ही नहीं है। पल पल के परिणामों को निहारो, उनकी रक्षा करो। समय कट जाए, ऐसी भाषा जिनकी है उससे ज्यादा अभागा कोई और नहीं है। गहरा निर्णय समझो, प्रत्याख्यान करो, करके घर से निकला करो। घर से चल के यहां तक आए हो तो प्रत्याख्यान करना चाहिए। क्या पता इसी बीच में आयु के निषेक कर ले गए तो। अभी नलवाड़ी में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, 7 दिन पहले यहीं आके गया, आहार दिया, सब कुछ पड़गान हुआ। क्या बता दो जीव को कि 7 दिन बाद चला जाएगा। कब किसके आयु के निषेक खिरेंगे, कब किसकी आयु चली जाएगी, पता नहीं है। इसी हर क्षण अलर्ट रहो, हाई अलर्ट में रहो। ये मत सोचना कि 60 साल का होऊंगा, 80 साल का होऊंगा तब जाके मरूंगा मैं, कि जब मैं बीमार होऊंगा, अस्पताल में जाकर पड़ा रहूंगा, तब मेरी आयु नष्ट होगी। आपकी आयु चलते फिरते कभी भी नष्ट हो सकती है, झटपट। पित्ती शनाचरी अलर्ट रहो। घर से चलकर यहां आए हो तो प्रत्याख्यान कर देना चाहिए कि जब तक प्रवचन सुन रहा हूं तब तक मेरा घर का प्रत्याख्यान, घर का त्याग। घर के आरम सारम जो हो रहा होगा उसके पाप से बचोगे और चिंताओं से बचोगे, संकलिष्टता से बचोगे। 1 घंटे प्रवचन सुन रहे हो, बोल तो पाओगे नहीं, तो बोलने का भी प्रत्याख्यान। वचन योग होने से 1 घंटे आप प्रवचन सुन रहे, एक वचन योग के होने पर आप सब से बच जाओगे। जो सामने पर्वत दिख रहा है, इस पर्वत पर जो पानी गिरता है, वे तालाब खोदकर उस पानी को भी चारों ओर से रोका जा रहा है। क्यों? बाढ़ लगाओ, पानी बचाओ। जहां भी जंगल में ढलान है वहां सरकार खुदाई शुरू कर दी है। पानी बचाओ, बूंद बूंद की रक्षा करो। जैसे सरकार बूंद बूंद की रक्षा कर रही है, वैसे जीव को अपने एक एक परिणामों की रक्षा करना चाहिए। देश भूषण कुलभूषण विराज कुंतल गिरी पर्वत पर विराजमान हैं, जिनके शरीर पर सर्प घूम रहे हैं, बिच्छू घूम रहे हैं, ऐसे मिराज अपनी ध्यान साधना में लीन हैं। तभी राम लक्ष्मण सीता तीनों ने देखते हैं। अहो इन योगियों को निहारो। राम ने धीरे धीरे से सांप बिच्छू दूर किया, उनका घात न हो जाए संभल कर धीरे से अलग किया और चरणों में बैठकर उनकी पूजा की। इसी बीच में देखते हैं कि एक देव, जोशी देव, महायोगीश्वर पर उपसर्ग कर रहा है। डाकनी सांकनी अनेक भूत व्यंतर नाना प्रकार दिखाकर योगी राज को हिलाना चाहता है, विचलित करना चाहता है। सिमरी हिल जाए,
पर निर्गंतों का मन वे हिलने वाला नहीं है। वे निर्गंत तब इतने लवलीन हुए, बाहर क्या हो रहा है उनके ऊपर आपत्ति का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। जो अपनी धुन में होते हैं उन्हें बाहर की अनुभूति नहीं होती है, वो जिन्हें बाहर की अनुभूति होती है वे अंदर की धुन में नहीं होते। एक ऐसा परिणमन होता है, एक निर्णय हो जाता है, कोई गाली दे रहा हो देने दो, कोई कुछ भी कह रहा है, अशुभ बोल रहा है बोलने दो, आवाज कर रहा है करने दो, मैं अपने भीतर हूं, मुझे किसी से मतलब ही नहीं। ऐसा निर्णय कर लो। एक उदाहरण, जैसे होली के समय चारों तरफ बाजार में रंग बिखर रहे हैं, कोई गुलाल फेंक रहा है, कोई रंग फेंक रहा है, कोई पानी फेंक रहा है, और आपको कहीं जाना है, आप अपनी गाड़ी में बैठ गए, आपने चढ़ा लिया कांच। अब चाहे कोई गुलाल फेंके, चाहे पानी फेंके, चाहे रंग फेंके, अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको फेंक भी रहा है तो कांच पर गिर रहा है, वो कांच पर गिरकर वापस चला जाता है, लेकिन आपको किंचित रंची मात्र भी फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसी अपने परिणामों को इतने सुरक्षित करना सीख लो, इतना सुरक्षित करना सीख लो कि कोई कुछ भी कह रहा हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। असंभव नहीं है। हो सकता है भानु तुम बोलो महाराज ऐसा कैसे संभव है, कोई कुछ कहे और फर्क नहीं पड़े। संभव है। यदि ये संभव नहीं होता तो आज कोई भगवान नहीं होता। यदि ये संभव नहीं हुआ होता तो आज भगवान नहीं होता। असंभव नहीं है लेकिन कष्ट साध्य है। असाध्य नहीं है ऐसा होना, ऐसा बनना असाध्य नहीं है, कष्ट साध्य हो सकता है, लेकिन यदि बार बार प्रयास करें, ऐसा पुरुषार्थ करें, क्योंकि कितना भी कुछ ही बोले, यदि मुझे नहीं सुनना तो नहीं सुनना, देने दो गाली उसे, करने दो बुराई उसको, पर मैं अपने परिणामों को खराब नहीं करूंगा। बहुत बड़ी साधना है। उपवास करने से बड़ी साधना है, एक आसन करने से बड़ी साधना है, रोहिणी और अनेक प्रकार के व्रतों करने से सबसे बड़ी साधना यही है कि अपने परिणामों की रक्षा करने की साधना करो। 24 घंटे भोजन छोड़ने की साधना तो बहुत बार कर ली हमने, 10 बार व्रत करने की, 10 उपवास करने की साधना भी बहुत बार कर ली, लेकिन 1 घंटे तक मैं अपने परिणाम खराब नहीं होने दूंगा, इसकी साधना प्रारंभ करो। पहले बहिरंग रक्षा से, बहिरंग त्याग से आत्म कल्याण नहीं होगा कभी भी। बाहर तुम कितना भी त्याग कर दो, तुम पूरा धन दौलत लुटा दो किसी के ऊपर, पूरे महीना भर उपवास कर लो, तुम कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक अंतरंग साधना नहीं है तो। और अंतरंग साधना है अपने परिणामों की रक्षा। जैन धर्म क्रिया प्रधान धर्म नहीं है। जैन धर्म क्रिया प्रधान धर्म नहीं है कि अन्य दर्शनों में तो जितनी ज्यादा क्रिया उतना ज्यादा धर्म दिखाई देता है। महाअर्चना, महापूजा, महापाठ, ये वो ज्यादा चढ़ावा, सोना चांदी, तो बड़ी अर्चना दिखाई देती है। लेकिन जैन दर्शन ऐसा नहीं है। ये जैन दर्शन भाव प्रधान दर्शन है, जहां ज्वार के दाने भी हीरे मोती बन जाते हो, जहां ज्वार के दाने भी हीरे मोती बन जाते हैं और हीरे मोती भी अंगारे बन जाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान पंकज कुमार, श्रीमती मिनीता जी, श्रेयांश, श्रेया एवं समस्त सीटी परिवार, तनसुकिया, असम।